फिर हमें हर गम उसकी अता लगता है। अगर उसके साथ कोई परेशानी वाबस्ता होती भी है तो वो इतनी अजियतनाक नहीं होती जितनी उन लोगों के लिए जो अपने किए का अजाब दुनिया में ही भुगत रहे होते हैं। उनकी बर्दाश्त को उनसे छीन लिया जाता है, उनको इस मादी जिंदगी में उलझा कर रख दिया जाता है। वो इस आर्जी दुनिया का हासिल करने के लिए भागते चले जाते हैं। उनके पास वक़्त नहीं होता, वो अपनों की खुशियों में खुश ना हो सकते हैं। वो अपनों के गमों की किरचियाँ उनके साथ मिलकर चुन सकें। वो भागते चले जाते हैं, वो सुकून की तलाश में होते हैं। वो महलात खड़े करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन ये मादी चीज़ें उन्हें कभी सुकून नहीं देती। ये वो आर्जी खुशियाँ हैं जो बहुत जल्द इन्हें बेसुकून कर देती हैं और वह किसी नए सुकून की तलाश में लग जाते हैं, यहाँ तक कि कब्र की मिट्टी उनके पेटों को भर देती है। सुकून तो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है, उसे पाने के लिए अपने मन का सफ़र करना पड़ता है। गम, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ अगर आजमाइश की सूरत में हों और इंसान उस आजमाइश की कसौटी पर पूरा उतर जाए तो उसे दुनिया में ही एक ऐसा तोहफा अता कर दिया जाता है जिसे हम सुकून कहते हैं। फिर आपके गम नहीं रहते, ये आपके लिए रब की अता होते हैं जो आपकी रूह को मजबूत बनाते हैं। आप अपने जिस्मानी घाव बहुत आसानी से सब्र के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं। मजनू को लोग पत्थर मारते थे तो वो उन्हें अपने महबूब की अता कर समझ कर मुस्कुराते हुए झेल लेता था। ये पत्थर उसे गुलाब के फूल की तरह लगते थे जिन्हें वो चूम लिया करता था। और जिनका महबूब रहमान होता है ना, वो मुस्कुराते हुए अपनी जान भी जाने आफरीन करके सुपुर्द कर देते हैं। ऐसे वलियों के लिए उनका रहीम महबूब आग को भी गुलो गुलजार कर देता है। वो अपनी जन्नत खुली आंखों से देख लेते हैं, जो अहले दुनिया के लिए मुकाम सब्र होता है, अल्लाह के वलियों के लिए मुकाम शुक्र होता है। हमारी हयात किस मुकाम पर खड़ी थी ये उसका खालिक ही जानता था। हयात अपने बच्चे का दुख भी झेल गई थी। उसने अपने लिए मसरूफियत का बहाना ढूंढ लिया था। उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। जो रकम उसे मिलती वो अपने घर भिजवा देती। आजकल वो कपास के फूल चुन रही थी। ये खेत आदम के वालिद के थे जो गांव के नेक नामी जिम्मेदार थे। आदम कभी कभी अपने खेतों का रुख कर लिया करता था, लेकिन इस मौसम में वो अक्सर वहां आने लगा। वो हयात अभी तक उसकी यादों में जिंदा थी जिसे उसने गांव के स्टॉप पर देखा था। जब वो इसे अपने खेतों में काम करती हुई नजर आई तो वो उसे देखने के लिए खेतों में आ जाया करता। हयात अनजाने में उसके दिल में मोहब्बत की शम्मा रोशन कर चुकी थी, जिसकी लौ में आदम जलता चला जा रहा था। आदम की ये मोहब्बत हयात के लिए एक नई आजमाइश थी या उसके दुखों का मदावा, यह सिर्फ कातबे तकदीर ही जानता था। हयात ने कभी आदम को आंख भरकर नहीं देखा था। वो दूध की जली थी, लेकिन कुदरत का कुछ और ही मंजूर था।